हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए, अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइएगा, आवाज़ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो तो भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आवृत शब्द का विलोम क्या होता है। आवृत का विलोम क्या होता है, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका अन लगा देंगे, अर्थात आपका अनावृत बन जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, तो टू का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा होता है। स्थूल मतलब क्या होता है, जैसे खुरदरा है ना, तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला है, रिजु का विलोम क्या होता है। रिजु का विलोम क्या होता है, तो देखो रिज मतलब होता है सीधा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र मतलब क्या हो जाएगा, टेढ़ा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पर बताना है। अभ्यंतर मतलब जो अंदर की ओर होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो बाय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, मृषण का विलोम शब्द क्या होता है। मृषण का विलोम शब्द बताना है। चलिए, मृषण का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कि मृषण का जो होता है बिल्कुल महीन, या कह सकते हैं जो बिल्कुल पिसा हुआ, इसी का विलोम हो जाएगा रुच, मतलब आपका खुरदुरा, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकृति का विलोम प्रतिकूल का विलोम क्या होता है। प्रतिकूल दिया है तो आपको अनुकूल में रहना है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है, स्थावर का विलोम क्या होता है, स्थिर रहने वाला, मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उन्मूलन मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना, अर्थात इसका हो जाएगा विलोम रोपण। रोपण मतलब होता है लगाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है। अर्वाचीन और आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका प्राचीन, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर विलोम पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, रित का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए, रित का विलोम क्या हो जाएगा, रित का विलोम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनत्र। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, जो नया क्वेश्चन मिले उसको जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर रित का विलोम क्या होता है, अनर्थ होता है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, गुप्त का विलोम क्या होता है। कोई चीज गुप्त है तो एक न एक दिन प्रकट जरूर होती है या मुक्त होती है। तो चलिए, यहाँ पर विलोम बताना है। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, गुप्त का विलोम क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये नंबर प्रकट हो जाएगा। गुप्त है तो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, मतलब प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। चलिए, अगला दिया है, परिसीमन का विलोम। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए परिसीमन और परिसीमन है तो आपका क्या बनेगा, असीमन बनेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे दिया है, समष्टि का विलोम। समष्टि का विपरीत क्या होता है। समष्टि का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर देना है। चलिए, यहाँ पर जवाब सही देना है, और जवाब भी यहाँ पर काफी लोग दे दिए हैं, और ऑप्शन आ रहा है 13 का डी नंबर। याद रखिए, समष्टि का होता है बेष्टि। क्या होता है, बेष्टि होता है। अगला दिया है, जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल का विलोम क्या होता है, भाई जटिल है तो सरल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए बताइएगा कि स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पर देखो, जैसे क्या होता है, किसी की प्रशंसा की जाए, है ना, तो यहाँ पर आपका हे हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब देखा जाए स्तुति, और स्तुति मतलब इसका विलोम क्या होता है, निंदा, है ना। किसी से प्रशंसा कर रहे हो तो उसकी निंदा हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ हो जाएगा, है ना। निस्वार्थ भाव से पढ़िए, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, प्रचुर का विलोम पूछा गया, और प्रचुर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखो, प्रचुर मतलब आपका विलोम शब्द पूछा गया है। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर करें आपसे, यहाँ पर हो जाएगा अल्पज्ञ, मतलब अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अल्प हो जाएगा, या आप लोग इसको एक और बना सकते हैं, अप्रचुर कर सकते हैं। क्या, इसे अप्रचुर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, आदि का विलोम शब्द क्या होता है। आदि का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए, आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। जैसे आदि मतलब वो क्या होता है, पहले होता है, और अंत मतलब लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, व्यास, और व्यास का विलोम क्या बनेगा। चलिए बताइएगा, यहाँ पर व्यास बताइएगा, व्यास का विलोम शब्द क्या बनेगा। चलिए, 19 का ऑप्शन यहाँ पर व्यास का हो जाएगा। यहाँ पर देखो, व्यास का होता है समास। क्या बनेगा, यहाँ पर याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यास का समास होता है, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, वैमनस्य का विलोम शब्द बताना है। चलिए, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए, ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर आपका सोमनस्य होता है। क्या होता है, वैमनस्य का होता है, सोमनस्य होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं।
चलिए, दो वर्णों के मेल से, यहां पर दिया गया है वर्णों के मेल से। जब वर्ण मिलते हैं तो संधि होती है, जब क्या होता है शब्द मिलते हैं तो समास होते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद है कि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और आपका विसर्ग हो जाएगा। अगला है उद्घाटन का संधि विच्छेद बताना है। चलिए, उद्घाटन का क्या बन जाएगा, चलिए फटाफट जवाब देते रहिएगा, ये समझिएगा कि आपका रिवीजन है, पूरी तरीके से हो रहा है भनाभन। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है 3 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर हो जाएगा उत्तधन घाटन, कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तधन घाटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक धनालय, पुस्तक धनालय की अगर हम बात करते हैं तो पुस्तक और आलय हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर छोटा और बड़ा, कुल मिला के यहाँ पर 4 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर आपका दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि बनेगी, यण संधि नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्या बनेगी, यहाँ पर ये हो जाएगा दीर्घ संधि। यण कैसे हो जाएगी, आप लोग यण कैसे दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगी। अगला क्वेश्चन दिया है महोत्सव का संधि विच्छेद। चलिए, महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ओ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा लगी है, मतलब गुण संधि होगा और बनेगा क्या, तो महाधनुत्सव, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, महाधनुत्सव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है, भूर्जा, यहाँ पर हो जाएगा भूधन ऊर्जा, क्या बन जाएगा, भूधन ऊर्जा बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पयोधि का संधि विच्छेद बताइएगा, पयोधि का संधि विच्छेद। चलिए, 7 नंबर की अगर बात करते हैं पयोधि में, तो देखो ओ की मात्रा हटाना है, ओ की मात्रा हटाएंगे तो विसर्ग लग जाएगा और बन जाएगा पयाधनधि। पयाधनधि कहां पर है, ऑप्शन बी है, ये आपकी विसर्ग संधि में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। चलिए, 8 का ऑप्शन देना है सूर्योदय का संधि विच्छेद। और सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य धन उदय होता है, क्या होता है, सूर्य धन उदय होता है। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, ओ की मात्रा लगी है बीच में, है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा गुण संधि। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अयादि संधि है, यहाँ पर बताइए अयादि संधि। चलिए, 9 का जवाब देना है और देखो दिया गया है ए नंबर, नौधनिक अर्थात आपका होता है नाविक, है ना। नाविक क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी अयादि संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे संसार का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। और यहाँ पर संसार, सम धन सार, सम अर्थात यहाँ पर जो माँ होगा वो आधा होगा, और कहाँ पर दिया है, ये दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सम धन सार, संसार हो जाएगा व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निष्पाप में कौन सी संधि है। फटाफट जवाब देते रहिए, जितनी स्पीड में आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं उतनी स्पीड में कमेंट करिए। चलिए, 11 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सदैव में कौन सी संधि है, चलिए बताइएगा, सदैव में कौन सी संधि है। मतलब इसे अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदैव में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है, फटाफट देना है जवाब। यहाँ पर जवाब आ रहा है सदा धन एव, कौन सा, ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, सदा धन एव हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कौन सी संधि है, तो देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, तो आई की मात्रा बन गई है। और आई की मात्रा किस में होती है, आई की मात्रा जो होती है किस में होती है, तो ये आपकी होती है किस में, तो आप ये कह सकते हैं आपकी वृद्धि संधि में, है ना। तो सदैव में संधि कौन सी है, तो आपकी वृद्धि संधि, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, अहंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। लाइक शेयर भी करिएगा भाई, जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करिएगा। अहंकार का संधि विच्छेद बताना है 13 नंबर में, 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अहम धनकार, कौन, अहम धनकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाविक का संधि विच्छेद बताना है नाविक, तो क्या बन जाएगा, नौ धन एक, क्या हो जाएगा, नौधिनिक। अभी आपने पढ़ा कि आपकी अयादि संधि है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिगंबर में संधि विच्छेद बताना है, दिगंबर, दिगंबर में यहाँ पर गा का परिवर्तन का में हो जाएगा दिग धनंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आपका दिक धनंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब याद रखिए कि आपके व्यंजन संधि में रूल होता है कि गा का परिवर्तन किस में, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में आपका होता है, तो का हो जाएगा क्या, ग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताना है, चलिए बताइएगा ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऋक धन वेद, क्या बनेगा, ऋक धन वेद बनेगा। कौन सा, ये वाला आपका बनेगा, गा का परिवर्तन का में होगा और आधा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है महोषध का संधि विच्छेद बताइएगा। यहाँ पर औ की मात्रा है वृद्धि संधि में, यहाँ पर देख सकते हैं महोषधि। चलिए फटाक से जवाब दीजिएगा, महोषध का शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। चलिए 17 का ऑप्शन डी आ रहा है, यहाँ पर महाधन औषध, क्या हो जाएगा, महाधन औषध हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर वा के साथ आधा ना लगा है, वा के साथ आधा ना लगा है, यण संधि है और इसे तोड़िए तो क्या बनेगा। तो चलिए 18 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, अनुधनेषण, क्या अनुधनेषण, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, दिक धन दर्शन, क्या दिक धन दर्शन, गा का परिवर्तन का में हो गया, कहाँ पर है का।
चलिए पकड़िए जल्दी से, कहां पर है, ये दिया गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा, दिग्धन दर्शन हो जाएगा। अगला दिया है पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पवन का संधि जो कि एक आयादी संधि है, और आयादी संधि में आप देख सकते हैं पो धन अन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पो धन अच्छा अन। कहां पर है भैया, यहाँ पर 20 नंबर में सी नंबर, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला पो धन अन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पौ धनन को क्या बोलेंगे। जब यहाँ पर पो धनन हुआ, पवन हुआ, तो पौ धनन को क्या बोलते हैं, तो पावन बोल देते हैं। यहाँ पर मात्रा क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यद्यप का संविच्छेद बताइएगा। यद्यपि का संविच्छेद बताइएगा, फटाफट बताइएगा, यद्यपि का संविच्छेद बताइए। चलिए 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल से, यदि धनपि क्या हो जाएगा, यदि धनपि बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन मनोरथ का संविच्छेद, मनोरथ का संविच्छेद बताइएगा। 23 नंबर में 23 का क्या बनेगा, तो ओ की मात्रा हटाना है। यहाँ पर देखो ये स्वर संधि है नहीं है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में आपका रूल होता है कि ओ की मात्रा हटाइए और विसर्ग लगाकर जोड़ दीजिए, तो मना धनरथ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिधन एक संधि में कौन सा शब्द आपका दिया गया है, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 24 नंबर में। 24 नंबर में प्रत्येक, यहाँ पर जवाब आपका बनेगा 24 में, यहाँ पर ए नंबर, प्रतिदिन एक अर्थात प्रत्येक हो जाएगा, एक ही मात्रा गुण संधि, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वागत शब्द का सही संविच्छेद बताइए। चलिए स्वागत शब्द का संविच्छेद बताइएगा 25 नंबर में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुधनागत, है ना। सुधनागत कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन लिखा है ए नंबर, आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची अच्छी होता है, नयन होता है, द्रग होता है, लेकिन द्रगम्ब नहीं होता है। क्या, द्रगम्ब नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। द्रगम मतलब होता है आंधी तूफान वगैरह, ठीक है ना। द्रगम मतलब होता है आंधी तूफान बवंडर, है ना। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। और बिजली के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपका तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है ना, लेकिन चंचरी नहीं होता है। क्या, चंचरी नहीं होता है। चंचरी मतलब होता है उतावला, है ना। जो व्यक्ति होता है उतावला होता है, नटखटा होता है, उसे बोलते हैं चंचरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दब शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए भाई पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए वीडियो को भाई लाइक शेयर भी करिएगा, जो लोग इतनी बार जुड़े हैं कम से कम वीडियो को लाइक भी करेगा। स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं, कह सकते हैं तो थकी थकी भी लग रही है, तो कम से कम लाइक शेयर करें, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने किया है। चलिए बताइए पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर द्विज दिया गया है ना, द्विज दिया है, होता है, खग होता है, विहग होता है, लेकिन यहाँ पर पंथी नहीं होता है। क्या, पंथी नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। पंथी मतलब होता क्या है, जैसे बटोही हो गया, राही हो गया, यात्री, है ना, पथिक हो गया। तो याद रखिए पथिक, राही, यात्री, बटोही, ये बोला जाता है पंथी को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, आपको देना है 4 नंबर में। तो देखो यहाँ पर 4 नंबर में, यहाँ पर देखो दुहिता दिया है, तनया दिया गया है ना, और आपका सुता दिया गया है, ये तो आपके हैं। लेकिन यहाँ पर बी जो दिया दौहित्र, दौहित्र मतलब होता है नाती, है ना। क्या होता है, नाती, जैसे होता है नाती, तो नाती को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है 5 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 5 में, यहाँ पर सूर्य होता है ना, अरुण का सूर्य का सारथी होता है, और यहाँ पर आपका बिंबाफल भी होता है ना। यहाँ पर जो कुमकुम दिया गया है ये इसका आपका अर्थ नहीं होगा। कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा, या पर्सी हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, है ना। तो इसमें आपका सही किया गया था, क्या, सी नंबर सही किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची बताइएगा। खिड़की तो आप लोग जानते होंगे, है ना। खिड़की की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो वातायन होती है, हवा उससे आती है, बारी हो गई, दरीचा हो गया, मतलब ये सभी होते हैं खिड़की के पर्यायवाची। आगे क्वेश्चन दिया गया है नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची होते हैं। चंद्रप्रिया से आपको याद आया होगा 7 में कि ये आपका होता है कुमुदनी का, किसका, कुमुदनी का। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, है ना, चीर, वसन, कपड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र की पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, रत्नाकर, है ना। कौन, सी नंबर रत्नाकर जो आपका है ये आपके समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अनाज, और अनाज का पर्यायवाची क्या होता है। अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सस्य होता है। क्या, सस्य होता है, अनाज होता है, सस्य होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कानन का पर्यायवाची। कानन का पर्यायवाची पूछा गया है, और कानन का पर्यायवाची क्या बनेगा।
यहाँ पर आपका 11 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा वन, है ना। वन को बोला जाता है ना, वन को बोला जाता है कानन। यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि के पर्यायवाची की बात करते हैं तो विभावरी होता है, निशि होता है, रजनी होता है, लेकिन समीर नहीं होता है, वायु का होता है। मारुत, अनिल, पवन, वायु ये समीर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है। तो भाई धूसर का पर्यायवाची होता है गदहा, है ना। और गदहा के जो बच्चा होता है उसे बेसर बोल देते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है खगेश का पर्यायवाची। खगेश का पर्यायवाची पूछा गया, खगेश का पर्यायवाची। यहाँ पर खगेश मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 14 नंबर में ऑप्शन बी, वैनते होता है। खरगोश का जो खगेश जो दिया है आपका वैनते, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है धनंजय का पर्यायवाची बताइएगा। धनंजय किसे कहते हैं, याद है किसी को। धनंजय किसे कहते हैं, धनंजय का पर्यायवाची होता है गुडाकेश। क्या होता है, गुडाकेश होता है। इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं, देखो यमुना को अकर्जा कहते हैं, यमुना को कृष्णा कहते हैं, यमुना को हंस सुता कहते हैं, लेकिन कुलंकसा नहीं कहते हैं। कुलंकसा किसे कहते हैं बताइए जल्दी से। कुलंकसा किसे कहते हैं, किसी को याद है बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपका होता है कुलंकसा बोलते हैं नदी को। किसे बोलते हैं, नदी को बोलते हैं। नदी को सर बोल देते हैं, सारंग बोल देते हैं। इस कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी बताइएगा। मीन मतलब आपका होता है मछली होता है क्या। यहाँ पर 17 नंबर में यहाँ पर याद रखिए मीन का समानार्थी यहाँ पर हो जाएगा झख। क्या, झख। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सरसिज का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सरसिज, और सरसिज किसे कहते हैं, सरसिज किसे कहते हैं, ये नलिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नलिन को। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का अर्थ क्या होता है, और पुष्कर का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सरोवर का नाम है ना। और अगला क्वेश्चन दिया है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो अश्व मतलब है होता है, घोड़ा होता है, घोटाक होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। तरंग किसका होता है, जैसे हिलोर आ गया, लहर आ गया, लहरी आ गई, है ना, इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भूमि के अंदर की जानकारी जो रखता है, भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या बनेगा। आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर टू का ऑप्शन देना है, और आदि से अंत तक के बोलते हैं अधोपांत। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जानने की इच्छा के लिए, और जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जिज्ञासा बोलते हैं। क्या, जिज्ञासा। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। आक्रांत बोलते हैं। क्या, आक्रांत। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है प्राणदा के लिए अनेक शब्द बताइएगा। प्राणदा किसे बोलते हैं, प्राणदा किसे बोलते हैं, याद रखिए जीवन देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है उसे क्या कहते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा होती है इसे क्या कहते हैं। तो आपकी आत्मकथा बोलते हैं, इसे क्या, आत्मकथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, तो मोक्ष को बोलते हैं मोक्ष। कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रात में घूमने वाले के लिए क्या बोलेंगे। जो रात में घूमता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निशाचर। कौन, निशाचर। ऑप्शन ए हो जाएगा। युयुत्स शब्द का अर्थ क्या होता है, युयुत्स का अर्थ क्या होता है। 9 का जवाब देना है। याद रखिए युद्ध में युद्ध करने के जो इच्छुक होता है ना, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए इसे कहते हैं हम लोग क्या, तो आपका प्रागैतिहासिक बोलते हैं। क्या, प्रागैतिहासिक। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला है जो स्त्री के वशीभूत होता है ना, जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहेंगे। याद रखिए वो स्त्रैण कहते हैं। इसको भी नोट करिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जो शक्ति की उपासना करता है उसे बोलते हैं शाक्त। क्या बोलते हैं, शाक्त बोलते हैं, है ना। और शिव की उपासना होता है तो हम शैव बोल देते हैं। क्या, यहाँ पर शिव की उपासना होता है तो हम लोग शैव बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। तो चलिए बताइएगा जो वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। 13 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर। वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या, वाग्दत्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए क्या शब्द बनेगा।
मदिरा पीने का प्याला के लिए क्या बनते हैं? तो चषक बोलते हैं। क्या? चषक बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, ये वाला सा बनाइएगा। हमने आपको फिर से बता दिया है ना। अगला क्वेश्चन दिया है तैरने या पार होने का इच्छुक। जो तैरने का इच्छुक होता है उसे क्या बोल देते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा तितीर्षु। क्या बोल देते हैं? तितीर्षु बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जो जंगल में लगती है आग उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा दावानल। क्या होता है? दावानल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को क्या बोलेंगे? चलिए जो पर्वत की तलहटी होती है उसे बोलते हैं उपत्यका, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए शब्द क्या बनेगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वीर प्रसू। क्या बोलते हैं? वीर प्रसू बोलते हैं। ए नंबर मत लगाइएगा, काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं। ए नंबर नहीं लगेगा, ये वीरांगना नहीं है, कोई लड़ाई करने नहीं जा रही हैं, ये वीर पुत्र को जन्म दे रहे हैं, तो वीर प्रसू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं अध्युड़ा। क्या बोलते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 20 नंबर को जवाब देना है। 20 नंबर में जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे? तो 20 का ऑप्शन देना है। और 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, और आपका जवाब क्या हो जाएगा? आसूरपस्या। आसूरमपस्या। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि निम्न पंक्तियों में से छंद का चयन कीजिए। यहाँ पर छंद पूछा गया है नील सरूरु श्याम तरुण वरुण वारिज नयन तरह सोमम उसधाम सदा और सागर शयन। इसमें पूछा है कौन सा छंद है? चलिए बताइए इसमें जो छंद है वो आपका कौन सा है? तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में उल्टा सीधा लग रहा होगा, है ना। इसको पढ़ने में थोड़ा उल्टा लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार मात्राओं को गिन लेते हैं। तो मात्राओं से क्या मिलता है? तो यहाँ पर 3 और 4 5 6 7, देखो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर एक हो जाएगा डबल, ठीक है 11। तो देखो यहाँ पर जो आपका बना कितना है? तो 11 बने हैं। और 11 और जो आपका कह सकते हैं 11 13 का जो पेयर होता है वो आपका किस में होता है? सोरठा में, है ना। और हमने बताया कि पढ़ने में ही ये उल्टा लग रहा है, तो इसका समझ गए हैं कि दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, और 11 13 का यहाँ पर पेयर होता है। इस कारण से इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। दोहे का उल्टा आपका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में से सही वर्तनी आपको चयन करना है। आपके पास दिया गया परिस्थिति, है ना। परिस्थिति होता है किस प्रकार से सही लिखते हैं यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर 57 नंबर में काफ़ी लोगों के यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। चलिए परिस्थिति जो आपका बनेगा ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। याद रखिए जिसका भी ऑप्शन सी बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिस्थिति इस प्रकार से राइट लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अलंकार आपसे पूछा गया है जय लक्ष्मी सी उदित हुई, है ना। इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है? अलंकार हमने बताया था कि 2 लाइन का भी होगा और वहां पर भी अलंकार आपका बन सकता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जवाब पूछा गया है जय लक्ष्मी सी उदित हुई, और यहाँ पर सम सा सरित सी शब्द आपको जुड़ा है ना। और यहाँ पर जब ऐसे जुड़ा होता है या ऐसे योजक चिन्ह आपके होते हैं हमेशा कौन सा आपका होता है? तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर उपमा अलंकार है। क्या? उपमा अलंकार आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है दोपहर का समय क्या कहलाता है? चलिए दोपहर का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वाहन बोलते हैं, अपराहन बोलते हैं, मध्याह्न या प्रातराहन बोलते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है मध्याह्न। बिल्कुल सही है। दोपहर का जो समय होता है उसे हम लोग मध्याह्न बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपराहन और पूर्वाहन तो बात किया नहीं है कि दोपहर के पहले के समय या बाद का समय पूछा गया है। दोपहर का समय तो मध्याह्न होता है। ठीक है। चलिए अगला है धूप दीप में समास बताइए। धूप दीप में समास पूछा गया है। चलिए यहाँ पर क्या बनेगा? धूप और दीप, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं धूप और दीप। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो छंद है समास है वो आपका द्वंद्व समास है। क्या? द्वंद्व समास। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम का जवाब पूछा गया है। यहाँ पर घर दिया है, घर का ग्रह होता है ना। यहाँ पर पंत आपका ये तो नहीं हो सकता है। अहिर का अधीर होता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका जवाब क्या बनेगा? डी नंबर घृत हो जाएगा। घृत शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका तत्सम आपका है, जो कि लगभग सभी का जवाब राइट आ रहा है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है महोदार्य का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? महोदार्य पूछा गया है। जैसे महोदय होता है वैसे इसको भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप इसे तोड़ना चाहे तो भी आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो इससे टूटेगा तो आपका बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा महाधन औदार्य बनेगा। महाधन औदार्य बनेगा। तो रूल क्या कहता है आपका? रूल होता है कि बड़ा अ, है ना, बड़ा अ प्लस आपका दिया है अ, और दोनों में से सबसे बड़ा कौन बनेगा? अ बनेगा। तो आपका जवाब यहाँ पर अ हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अ जो आपका होता है वो किस में होता है? आपके वृद्धि संधि में होता है।
तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा वृद्धिसंध, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी महाधन औदार्य बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट सभी को? जो लोग बाद में जुड़ते जा रहे हैं, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस विराम चिन्ह से संबंध है? छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस विराम चिन्ह से संबंधित है? चलिए 63 नंबर बताइए कैसा आपका है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है वे आपका संबोधित, मतलब लेकिन कैसा, यहाँ पर विस्मयाद बोधक है ना, लेकिन यहाँ पर विस्मयाद बोधक जो चिन्ह लगेगा वो घृणा बोधक चिन्ह लगेगा। क्या घृणा बोधक होता है, और वो याद रखिए इनका इशारा यही होता है। नाम आपका परिवर्तन होगा, लेकिन आपका ये जो आपका होता है संबोधन इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा घृणा बोधक आपका चिन्ह बनेगा, ठीक है, विस्मयाद बोधक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है? चलिए बताइए, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुसार होता क्या। अगर आपको ये पता है तो सही है, नहीं तो तुक्का लगा दोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए 64 नंबर में बताइए। यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है 64 नंबर में, 64 नंबर में। चलिए काफ़ी लोगों का यहाँ पर अनुस्वार दिया है, अनुनासिक नहीं दिया गया है ना। अनुनासिक होता तो हम चांद की बिंदी पर फोकस करते। यहाँ पर जो सही प्रयोग आपका है कहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार पूछा है, मतलब जो आपकी चंद की बिंदी नहीं अंक की बिंदी जो आपकी होती है ना, इस प्रकार से। और जो आपका होता है अनुनासिक है ना, वो आपका होता है आपका कौन सा, यहाँ पर चांद की बिंदी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? कह रहे आजो तरेना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। यहाँ पर 65 नंबर में जो आपका जवाब बनेगा सही क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका जवाब है, यहाँ पर अजो दिया है और अजो के यहाँ पर अर्थ भी दिए हैं श्रुति सेवत और आपके इति, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा श्लेष अलंकार शब्द एक अर्थ एक, यहाँ पर कहते हैं श्लेष, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द आपको क्या है? यहाँ पर देखो ये रेखांकित कहाँ पर किया गया है, इसे किया गया है ना। तो यहाँ पर देखो इसे हम लोग बोलते हैं अंडरलाइन, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका है क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है, क्या इसे बोलेंगे? चलिए यह शब्द जो आपका है क्या हो जाएगा 66 नंबर में। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये कैसा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या ये यहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा 66 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञा है वो आपकी क्या है, पुस्तक आपकी हो जाएगी। यह शब्द आपका है, तो इस कारण से यहाँ पर ये जो बनेगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। देखो बदलना किसमें, आपके संयुक्त वाक्य में बदलना है। क्या दिया गया है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, अब क्या आप करेंगे कि संयुक्त वाक्य बन जाए? तो याद रखिए कि इस सरल वाक्य को संयुक्त में अगर करना है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए परंतु, है ना। मतलब कह सकते हैं कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, तब आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके। इस अनेक शब्दों के लिए एक उचित शब्द आपको बताना है। जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे क्या कहते हैं? चलिए इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसे कहते हैं किंकर्तव्य मूढ़, है ना। क्या बोलते हैं, किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं, जो ठीक से कर्तव्य का पालन न कर सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना, जो कि हमने आपको बता भी दिया है ना। यहाँ पर आपका जो पहला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभिधा हो जाएगा, अभिधा। दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है लक्षणा होता है, ठीक है। जैसे लक्षणा है, लक्षणा आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है, लक्षणा हो जाएगा। तीसरा जो आपका होता है वो आपका व्यंजना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, दिन किस प्रकार का शब्द होगा? दिन किस प्रकार का शब्द है? 70 नंबर में यहाँ पर बताइए दिन किस प्रकार का है। चलिए दिन किस प्रकार का है, विकारी है, अविकारी है, रूढ़ है या यौगिक है? तो दिन एक रूढ़ शब्द है, मतलब जिन शब्दों में खंडन नहीं किया सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। तो यहाँ दिन शब्द जो आपका दिया है वो आपका कौन हो जाएगा, रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा, क्योंकि तत्सम तद्भव की बात तो ऑप्शन में किया नहीं गया है, इस कारण से हम बोलेंगे यहाँ पर रूढ़ शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गेहूं में कौन सा लिंग है? गेहूं क्या होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग, क्या होता है? चलिए गेहूं है ना, बोलते हैं ना गेहूं कैसा है, ये तो बोलोगे, कैसी तो नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ पर याद रखिए कैसा सेंसर निकलेगा तब आपका जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कंगाल
और दिया है कंकाल दिया है और कंगाल। शब्द युग्म के सही अर्थ आपको चयन करना है। कंकाल क्या होता है और कंगाल क्या होता है, दोनों का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना। कंकाल मतलब होता है जो आपका अस्थि पिंजर होता है ना, अस्थि पंजर होता है, और जो कंगाल होता है वो दरिद्र बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका प्रयोग करना है। कह रहा है किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक जो आपका आग्रह होता है इसे क्या कहते हैं। और ऐसे आग्रह गांधी जी ने खूब किए हैं, है ना। तो याद रखिए अपने सत्य के मनवाने के लिए जो आंदोलन होता है उसे बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीवा से संपादित भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया गया। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार आपको देखने को मिला है। वैसे कठिन होता है, अगर आप प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे जब 2-3 बार ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दिया है रीवा से संपादित, रीवा कहाँ पड़ता है, एमपी में, है ना। तो रीवा से संपादित भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा 1887। सी नंबर आपका हो जाएगा। 1887 ईस्वी में रीवा से यह राजनीतिक प्रधान आपका समाचार है, मतलब राजनीतिक पर आपका है, और इसने जन जागरण और राष्ट्र प्रेम के विकास में अहम भूमिका भी निभाई थी, भारत भ्राता समाचार पत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राखी की लाज नाटक के लेखक कौन है। राखी की लाज नाटक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। चलिए यहाँ पर याद रखिए राखी की लाज नाटक के हैं लेखक आपके वृंदावन लाल वर्मा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट। ठीक है, अब आपके सामने दिया गया है अनुच्छेद, और ये याद रखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आईएएस में यहाँ पर आपके आते हैं 3 या 4 अनुच्छेद आपके आते हैं, इसी प्रकार से भरना होता है। हिंदी बहुत ही दिक्कत नहीं होती, बस आपको भरना जरूर होता है। अनुच्छेद मतलब क्या होता है, खाली स्थान आपको दिया जाता है, जिस प्रकार से गद्यांश होता है और खाली स्थान आपको भरने को दिया जाता है। जैसे 76 नंबर है तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर 76 नंबर में जो भरा जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार कौन सा भरा जाएगा, है ना। ये ऑप्शन के अनुसार कौन भरा जाएगा, 3 ऑप्शन को आपको चारों को वहां पर आपको चुनना है और सही आंसर आपको भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आप आराम से पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन आपके पेपर होगा तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ गया है जो कि 40 नंबर है। हम लोग यहाँ पर बोले थे कि आपके हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन हम आपको ऐड कर देते हैं इस समय, ठीक है ना। तो लगातार आप प्रिपरेशन आपको मजबूत करते रहिए, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। क्वेश्चन आपका दिया गया है 84 वैष्णवन की वार्ता की जो आपकी रचना है किसकी रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता ये जो रचना है वो किसकी रचना है। चलिए 40 नंबर का जवाब देना है, और 40 का ऑप्शन क्या आ रहा है, तो आ रहा है यहाँ पर 84 वैष्णवन की वार्ता। चलिए 40 नंबर, बहुत अच्छे। बी नंबर, किसी का सी नंबर, बी नंबर, सी नंबर या ए नंबर। चलिए ए नंबर वालों का बिल्कुल सही है। 84 वैष्णवन की वार्ता किसका है, गोकुलनाथ का है। किसका है, गोकुलनाथ का है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अष्टायाम की जो रचना है वो किसकी रचना है। चलिए अष्टायाम रचना जो है किसकी है, गोकुलनाथ, नाभादास, कृष्णदास या रामानंद की है। चलिए 41 नंबर में, चलिए 41 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा बी, नाभादास की है। किसकी है, अष्टायाम जो है वो आपके नाभादास की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बैताल पचीसी जो रचना है किसकी रचना है, सूरती मिश्र की है, नाभादास की है, सदल मिश्र की है या लल्लू लाल की है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 42 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए जब चारों ऑप्शन में आपके दिए हों, है ना, ये भी दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो आपको सूरत मिश्र आपको लगा देना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। चलिए रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। चलिए मुंशी ईसा अल्लाह खां, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां की ये रचना है, कहानी है। याद रखिए रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां की है, ठीक है। जो आपने हाई स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, और हाई स्कूल में ये क्वेश्चन आपका पहला लिखा ही धरा होता है और यही मिलता भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, मतलब प्रेम सागर, तो प्रेम सागर जो आपकी रचना है लल्लू लाल की है। किसकी है, लल्लू लाल। यहाँ पर प्रेम सागर 44 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सदल मिश्र होती है नास्केतोपाख्यान की। अगला क्वेश्चन दिया है परीक्षा गुरु किसने लिखा है। परीक्षा गुरु जो लिखा है किसने लिखा है, परीक्षा गुरु के जो आपके रचयिता हैं कौन है, लाला श्रीनिवास दास, बाबू रामकृष्ण शर्मा, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। जवाब सही क्या बनेगा। चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। याद रखिए परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है, ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत दुर्दशा किसकी रचना है। चलिए भारत दुर्दशा का जवाब लगभग सभी का आना चाहिए, उम्मीद सभी से है कि इस प्रश्न का जवाब सभी लोग बिल्कुल सही देंगे। चलिए ऑप्शन आना शुरू भी हो गए हैं, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नील देवी जो नाटक है किसका है। चलिए नील देवी नाटक के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है।
चलिए ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही जवाब है। 47 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो रचना है किसकी रचना है? चलिए भारत सौभाग्य जो रचना है किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। चलिए 48 नंबर में तो भारत सौभाग्य है आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर जो प्रेमघन है ये इनका उपनाम है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चंद्रकांता उपन्यास के जो आपके रचयिता है वो आपके कौन है? चंद्रकांता। चलिए 49 नंबर आपको देना है, 49 नंबर में। चलिए चंद्रकांता का जवाब आ रहा है खत्री। बिल्कुल सही है खत्री, लेकिन दो खत्री हैं यहाँ पर। बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। कौन? बाबू देवकी नंदन खत्री। यहाँ पर जवाब बनेगा सी नंबर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्री प्रवास किसकी रचना है? चलिए प्री प्रवास जो रचना है किसकी रचना है? प्री प्रवास रचना है किसकी है? अध्याय उपाध्याय। चलिए यहाँ पर 50 नंबर में तो अयोध्या सिंह उपाध्याय होता है, याद रखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की रचना है प्री प्रवास, है ना। चलिए अगला है साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद मिश्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 51 का बात करते हैं तो जवाब आपका बनेगा मैथिली शरण गुप्त का है ना। किसका है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दुलाई वाली कहानी, है ना। दुलाई वाली जो है एक कहानी है, किसकी कहानी है? चलिए यहाँ पर जो दिया गया है 52 नंबर में तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, बंग महिला की है। किसकी है? बंग महिला, ऑप्शन बनेगा सी। दुलाई वाली कहानी जो आपकी है किसकी है? यहाँ पर बंग महिला की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आकाशद्वीप, जो कि ये भी कहानी है ना। आकाशद्वीप ये भी कहानी है और ये कहानी जो है किसकी है? आपने कई बार पढ़ा होगा कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशद्वीप। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने कहा था, ये भी एक कहानी है। उसने कहा था कहानी है, ये किसकी कहानी है? चलिए उसने कहा था, चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बनेगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ये कहानी है। उसने कहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये आचरण की सभ्यता, जो कि एक निबंध है ना। याद रखिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि यह है क्या, कौन सी विधा है ना। तो आपका हो जाएगा निबंध, है ना। आचरण की सभ्यता क्या है? एक निबंध है, जो कि है किसका? तो ये है आपके ऑप्शन राइट का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आचरण की सभ्यता जो आपका है ये किसका है? ये आपका जवाब देना है 55 नंबर में। 55 का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 55 नंबर में सभी को जवाब देना है। ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करें, तभी पता चलता है कि आप लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताना है कि मृग नैनी जो रचना है किसकी रचना है? चलिए 56 नंबर में, 56 नंबर में यहाँ पर देना है तो मृग नैनी है आपके यशपाल की। किसकी है? यशपाल। यहाँ पर 56 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चित्रलेखा किसकी रचना है? चलिए चित्रलेखा जो रचना है वो किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर बनेगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब बनेगा ए नंबर, भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? तो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा की है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? चलिए गोदान किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या रांगे राघव। चलिए यहाँ पर 58 नंबर में तो ऑप्शन आपका बनेगा गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी किसकी हैं? आपकी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तितली जो आपका है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? चलिए जयशंकर प्रसाद, सभी का जवाब जयशंकर ही आ रहा है। चलिए तो हम लॉक कर देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही आया है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आजाद शत्रु यहाँ पर जो है ये किसका है? आजाद शत्रु। चलिए आजाद शत्रु किसका हो जाएगा? 60 नंबर में किसकी रचना है? चलिए 60 नंबर में ऑप्शन आपका सी आ रहा है। चलिए सी नंबर, बिल्कुल अच्छा प्रयास है, बेहतरीन तैयारी है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ध्रुव स्वामिनी जो रचना है ये किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी जो रचना है किसकी रचना है? इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, है ना। जब इसका पार्ट आपका आएगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी। और रेगुलर रहिए, आप लोग रेगुलर रहेंगे, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। डेली कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलता है।